नमो नमो प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बे सिंहणं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनो शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण और पंचम प्रकरण में हम यहाँ पर वाक्यानुवाद देखेंगे। संख्यावाचक नाम के जो वाक्यानुवाद है उसके पहले जो शब्द है उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं क्या शब्द है। तो प्रथम नंबर यहाँ पर शब्द देखेंगे कि ऋतु, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग नाम ऋतु, जिसका अर्थ है ऋतु ही। वेणतेय अर्थात गरुड़। उसके बाद है गणभृत अर्थात गणधर। उसके बाद शब्द है यहाँ पर भगवत अर्थात भगवान। विद्यार्थीन इन अंत वाला शब्द है जिसका अर्थ होता है कि विद्यार्थी। पद नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है कदम। फिर योजना जिसका अर्थ होता है यहाँ पर 4 गांव का एक योजन यानी योजन। आगे यहाँ पर शब्द देखेंगे कि मास, मास यानी महीना। सैनिक, तो सैनिक शब्द का अर्थ होता है सिपाही, सैनिक। फिर त्रितय, त्रितय अर्थात 3 का जो समूह होता है उसे त्रितय कहा जाता है। परोपकारिन इन अंत वाले शब्द है विशेषण है जिसका अर्थ होता है कि परोपकारी। पत्नी जिसका अर्थ होता है कि पत्नी, स्त्री, दारास। फिर यहाँ पर महेशाना नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है यहाँ पर महेशाना। श्री सनेश अव्यय है जिसका अर्थ होता है कि धीरे। चलिए अब यहाँ पर वाक्यानुवाद देखेंगे। तो वाक्यानुवाद इसमें क्या है। प्रथम वाक्य, इस देवालय के 4 द्वार हैं। इस देवालय के 4 द्वार हैं। इसमें क्रियापद अगर देखा जाए तो क्रियापद क्या है इसमें है। ये क्या है, ये क्रियापद के स्वरूप में हमें लेना है। तो है के लिए क्या होगा यहाँ पर शांति। संति। हाँ संति ही क्यों, क्योंकि 4 द्वार है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि संति, संति है। क्या है द्वार, तो द्वार शब्द नपुंसकलिंग। तो द्वार शब्द नपुंसकलिंग अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वाराणि, द्वाराणि संति। कितने, तो 4। तो 4 के लिए नपुंसकलिंग में क्या होगा चत्वारि। अभी हम लोग देखे थे ना कि चत्वारि द्वाराणि सन्ति। अब ये द्वार का संबंध किसके साथ है, देवालय के साथ। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देवा, क्या करना है देवालयस्य, देवालयस्य कौन से, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा अश्य। अर्थात संपूर्ण वाक्य क्या हुआ, अश्य देवालयस्य चत्वारि द्वाराणि सन्ति। तो यहां पर जो है कि चत्वारि, ये क्यों हुआ चत्वारि, क्योंकि द्वार का नपुंसक, द्वार नपुंसकलिंग है इसलिए चत्वारि शब्द भी किसमें आया, नपुंसकलिंग में आया है। ठीक है चलिए संधि, तो अश्य देवालयस्य के बीच में कुछ नहीं, देवालयस्य चत्वारि द्वाराणि, इसमें कोई संधि नहीं है कोई संधि नहीं है नहीं। इसमें। दूसरा, 30 दिन का एक मास होता है, इसमें क्या आएगा भवती। भवती। ओके भवती भी यहां पर ले लेते, चलिए भवती होता है। क्या होता है मास, मास। एक मास। मास एक के मास लिए हो कौन गया, सा शब्द मास। है, तो मास पुल्लिंग। शब्द ही पुल्लिंग ही है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर मास को मासः भवति।
कितने मास है? एक। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एकः मासः भवति। अब यहाँ पर जो है कि मास का संबंध किसके साथ है? दिन के साथ है। तो इसमें दिन के लिए दिन शब्द भी है, दिवस शब्द भी है, ठीक है। तो ये दिन शब्द है तो दीना नाम क्या कर देंगे इसमें? दीना नाम कितने? तो 30। जब ये संख्या के स्वरूप में हो तो एक ही इसमें करेंगे, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? 63। क्या कर देंगे? 63 दिनानाम एक मासः भवति, ठीक है। चलिए इसका संधि करेंगे इसमें, तो 63 दिनानाम तो का क्या हो जाएगा? तो का द होगा, क्योंकि पद के अंत में क्या होता है कि पद के अंत में गुड व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन द हो जाएगा, और इसके साथ दोनों द जोड़ा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है त्रिंस और डबल दी क्या हो जाएगा? दीना नाम, और मौ के साथ ए जुड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? मेक, और उसके साथ ओ होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? मेको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मासो भवति। 63 दिनानाम मेको मासो भवति। चलिए तीसरा वाक्य, तो तीसरा वाक्य यहाँ पर क्या है? पाटन से 4 योजन जाने पर महसाणा आता है। तो यहाँ पर आता है अर्थात क्या करेंगे? यहाँ पर आगच्छति, सही है। यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर आगच्छति, आगच्छति आता है, ठीक है। क्या आता है? महसाणा नपुंसकलिंग है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? महेसानम, महेसानम आगच्छति। अब जाने पर कितने? तो 4 योजन, तो जाने पर यानी गच्छत्सु, गच्छत्सु क्या? तो योजनेषु, योजनेषु कितने? तो 4, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चतुर्षु, सही है, चतुर्षु, ठीक है। कहां से? तपाटन से, तपाटन के लिए पत्तन शब्द है, तो क्या हो जाएगा? पत्तनात्, पत्तनात् चतुर्षु योजनेषु गच्छत्सु महेसाणम आगच्छति। चलिए इसका संधि करेंगे, तो पत्तनात् जो है तो का क्या हो जाएगा? यहाँ पर च होगा, ना गुरुजी तो क्या हो जाएगा? पत्तनात् चतुर्षु, क्या हो जाएगा? पत्तनात् चतुर्षु, ठीक। एक योजनेषु कुछ नहीं, गच्छत्सु कुछ नहीं, महेसाणम में मौ के साथ आ जुड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माँ गच्छति। उसके बाद वाला वाक्य, उसके बाद वाला वाक्य क्या है? यहाँ पर एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुजी, हाँ जी, ये अपन ने गच्छत्सु लिया है, तो गत भी होता है ना, तो गतसु भी होता है। गतसु का मतलब क्या हो? वहाँ पर क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा ना, गतेषु, वो भूतकाल हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? गच्छत्सु जाने पर, तो वहां पर क्या होता है? सत्य सप्तमी का अर्थ में वहां पर गतेषु नहीं, यहाँ पर गच्छत्सु ही करना है। ओके, बाकी ऐसा लगता है कि योजन जाने पर जाएगा तभी महसाणा आएगा, अपन ले सकते क्या? हाँ, मतलब जाते हुए, इस प्रकार से भावार्थ में क्या है कि जाते हुए, कहां से? तो यहाँ क्या है? ये पाटन से 4 योजन जाते हुए, ऐसे जाने पर, तो वहां पर उस प्रकार से अर्थात गच्छत्सु होगा। गतेषु अर्थात जो वो बीत चुका है उसके लिए वहां पर प्रयोग होगा। जी जी, ओके जी। चलिए, एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती है,
ठीक है, आसी है अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगच्छन्ति आगच्छन्ति। आगच्छन्ति क्या आती हैं? या तो कौन आती हैं? ऋतु है ऋतु ऋतुएं। तो यहाँ पर ऋतु शब्द है, ऋतु शब्द ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है अर्थात क्या हो जाएगा? ऋतुवा। ऋतवः। सही है, ऋतवः भानवः। उसी प्रकार क्या होगा इसमें? अच्छा, ऋतवः। कितने? 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा? षड ऋतवः। ठीक है, किसमें? तो वर्ष में अर्थात वर्षे। वर्षे। कितने वर्ष में? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकस्मिन। एकस्मिन् वर्षे। एकस्मिन वर्षे षड ऋतवः आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। इसमें संधि करेंगे षड और ऋतवः के बीच में अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? षड्ऋतवः। और विसर्ग का लोप, क्योंकि स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का क्या होता है? लोप होता है। इसलिए क्या होगा? षड्ऋतवः। ठीक है, चलिए आगे का वाक्य। तो आगे का यहाँ पर वाक्य क्या है? भगवान महावीर के 11 गणधर थे अर्थात कौन से काल? भूतकाल। भूतकाल। तो भूतकाल का यहाँ पर करेंगे थे के लिए क्या होगा? आसन। आसन। सही है, क्या कर देंगे यहाँ पर? आसन। बहुवचन है थे। ठीक है, कौन थे? तो गणधर। और गणधर के लिए अभी अभी हम लोग शब्द देखे गणभृत शब्द देखे। कहाँ देखे गणभृत शब्द? ये देखे गणभृत अर्थात क्या होता है? गणधर। तो ये व्यंजनांत शब्द है। तो गणभृत का क्या हो जाएगी? इसमें बहुवचन है अर्थात गणभृतः। हाँ सही है, गणभृतः। गणभृतः आसन। गणधर थे कितने? 11। तो 11 के लिए एकादशन शब्द हुआ। क्या शब्द है? एकादशन। 9 का लोप हो जाएगा तो अर्थात क्या हो गए? एकादश। एकादश गणभृतः आसन। अब किसके? तो महावीर के। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? महावीरस्य। सही है, महावीरस्य। और उसी को भगवत शब्द का भी षष्ठी लगेगा अर्थात क्या हो जाएगा? भगवतः। सही है, भगवतः। भगवतः महावीरस्य एकादशः विसर्ग नहीं, एकादश गणभृतः आसन। संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? भगवतो। महावीरस्य और ए स और ए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकादश। क्या हो जाएगा? ए। अवर्ण और ए दोनों साथ में मिलकर क्या होता है? ए होता है ना जी। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? एकादश। ठीक है, आगे इसमें गणभृतः आसन। तो इसमें भी विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप अर्थात गणभृत आसन। चलिए उसके बाद वाला। हमारी सेना में 3,04,20,000 सैनिक हैं। ये वाक्य दो तरह से बनाया जा सकता है। पहला, प्रथम जिस हिसाब से सीधा सीधा है उसको यहां पर देखते हैं, बाद में अलग देखेंगे। पहले तो हैं के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर संति। सही है, यहाँ पर लिख देते हैं संति हैं। ठीक है, कौन है? सैनिक। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सैनिक कहा संति। सैनिकः संति। अब जो है ये 20,000। ठीक है, उससे पहले ये सैनिक किसमें है? सेना में। सेना में है ना। तो सेना में किस? तो सेना के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेना याम। स्त्रीलिंग है ना, सेनायाम। किसकी सेना है? हमारी है अर्थात सही है, अस्माकं सेनायाम सैनिकाः सन्ति। हमारी सेना में सैनिक है। यहाँ तक करें। ठीक है, कितने? तो 3 करोड़। ठीक है,
तो 3 करोड़, तो 3 करोड़ के लिए क्या करेंगे, कोटि शब्द है, और कोटि शब्द बहुवचन में इसमें करेंगे, और 3 के लिए क्या शब्द है, त्रि है ना, स्त्रीलिंग में क्या हुआ है, तीसरा, क्योंकि कोटि शब्द स्त्रीलिंग में आया कि नहीं, इसीलिए इसका क्या कर देंगे इसमें कि तीसरा कोट्यः, क्या हो जाएगा, तीसरा कोट्यः, 3 करोड़। फिर आगे इसमें क्या है कि 4 लाख, तो लाख शब्द नपुंसकलिंग में भी है और किसमें है, तो इसको नपुंसकलिंग में कर देते हैं, तो नपुंसकलिंग में करेंगे, हाँ जी, स्त्रीलिंग भी है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नपुंसकलिंग करेंगे, तो नपुंसकलिंग करेंगे तो लाख के लिए क्या है, लक्षाणि, ठीक है, तो कितने, तो 4, तो 4 के लिए क्या करेंगे, चत्वारि, चत्वारि लक्षाणि, ठीक है, इतना भी हो गया। उसके बाद और कितने, और 20,000, हजार के लिए कितने, क्या है, सहस्रा, और सहस्र शब्द भी यहाँ पर क्या है, नपुंसकलिंग है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, सहस्राणि, हाँ, सहस्राणि, ठीक है, सहस्राणि। अब यहाँ पर जो है कि 20 के लिए क्या करेंगे, विंशति, सही है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें विंशति और है, यानी फिर क्या कर देंगे, च, विंशति च सहस्राणि सैनिकाः सन्ति, ये एक रीत है। दूसरा रीत, यहां तक तो सब उसी प्रकार से है, लेकिन यहां पर क्या कर देंगे, सैनिकानाम, क्या कर देंगे इसमें, सैनिका को क्या कर देंगे, सैनिकानाम विंशति सहस्राणि सन्ति, सिर्फ क्या करना है, इसको सैनिकों को सैनिका नाम कर देना है। और उस समय जैसे कि एक उदाहरण वहां पर आया है कि घटानाम विंशति, घटानाम विंशति, तो इसका मतलब क्या होता है, घड़ाओं का 20, अर्थात 20 घड़ा होता है कि नहीं, उसी प्रकार क्या करेंगे इसमें, सैनिकानाम सहस्राणि, अर्थात कितने, आगे की संख्या तो वहीं रखेंगे, सिर्फ क्या करें, सैनिकानाम सहस्राणि, यानी इतने 1000 की सैनिक हैं, और कुछ फेरफार उसमें है नहीं, ठीक है। चलिए संधि, तो संधि करेंगे, अस्माकम में मौका अनुस्वार, सेनायाम में क्या हो जाएगा, मौका अनुस्वार, तीसरा कोट्य उसी तरह से रहेगा, चत्वारि लक्षाणि उसी तरह से रहेगा, विंशति च उसी तरह से रहेगा, सैनिका, यहाँ पर सैनिकाः सन्ति, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, और जब सैनिका नाम किया जाए तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा। ओके, दूसरी वाक्य, उसकी सेना में 50,60,590 सैनिक हैं, तो इसमें फिर से एक बार हैं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हैं के लिए फिर से एक बार यहां पर क्या कर देंगे, सन्ति, सैंति। अब इसको उस तरह से लेते हैं, क्या है, सैनिकानाम सन्ति, यहां पर क्या कर देंगे, सैनिकानाम कितने, 90 के लिए क्या है, 90 है ना, 90 है, तो इसमें क्या कर देंगे कि 90, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, 90, किसका 90, तो सैनिकानाम, सैनिकानाम 90 सन्ति, यानी सैनिकों का 90, कितने में, तो यहां पर सैनिकानाम च कर देना है, यहां पर सैनिकानाम च 90 सन्ति, ठीक है। कितने, तब आगे ऊपर क्या है, तो सेना में फिर से एक बार यहां पर क्या करेंगे, सेना याम, और उसकी अर्थात तस्य, यानी तस्य सेनायाम। अब कितने, 50 लाख, कितने लाख, तो 50 लाख, तो फिर यहां पर लाख है तो लक्षाणि, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लक्षाणि,
कितने? 50 तो 50 50। तो 50 का क्या हो जाएगा? इसको समास डायरेक्ट कर दीजिए, पंचासल्लक्षाणि। ठीक है, पंचसल्लक्षाणि अर्थात 50 लक्षाणि। आगे क्या है, कितने हैं? 60,000। हजार के लिए यहां पर सहस्राणि। सहस्राणि कितने? तो षष्टि ही, स्त्रीलिंग है ना, षष्टि ही सहस्राणि। ठीक है, उसके बाद 500, 100 नपुंसकलिंग में भी है, तो इसमें नपुंसकलिंग में करेंगे तो फिर कितना होगा? शतम। और 5 के लिए क्या शब्द है? पंच, यानी क्या हो जाएगा? पंचशतम सैनिकानाम च नवति संति। ठीक है, तो फिर क्या है कि उसकी सेना में कितने? तो 50,60,590 सैनिक है। ऐसे यहां पर सैनिका भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों वाक्य दो तरह से ऐसे लिखा जाता है, इसके लिए इस तरह से यहां पर बनाया गया है। अब यहां पर संधि विच्छेद होगा तो कहां है संधि विच्छेद? कोई विशेष यहां पर संधि विच्छेद है नहीं। शतम में मौ का क्या कर देना है? अनुस्वार करना है। सैनिका नाम में तो किया गया है, और कोई यहां पर विशेष संधि नहीं है। आगे वाला वाक्य, बोले आज मैंने 70 विद्यार्थियों की परीक्षा ली। अर्थात इस प्रकार के जब दीदी, वाक्य हो, पहले का वाक्य फिर से एक बार बोलिए ना। क्या बोलना है? वो पूरा नहीं, हाँ, पहले से बोलिए पूरा वाक्य। तस्य सेनायां 50 लक्षाणि षष्टिः सहस्राणि पंचशतं सैनिकानां च नवति सन्ति। गुरुजी, ये बोलिए। शतानी नहीं आएगा? शतम, हाँ जी, पंच, ये शतम है तो शतानी, उसका बहुवचन नहीं करना पड़ेगा? पंच किस? के साथ है। हाँ, मिच्छा में करो, शतानी कर देना है, शतम नहीं, शतानी सही है, शतानी कर देना है। ओके, चलिए। आज मैंने 70 विद्यार्थियों की परीक्षा ली। इस प्रकार का वाक्य कैसे होता है? कर्मणि। कर्मणि में होता है। अर्थात आज मेरे द्वारा कितने? तो 70 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। बराबर है। यहाँ पर क्या करेंगे? ली गई अर्थात परीक्षित की गई, तो परि प्लस इक्ष धातु करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? परीक्षित परि प्लस इक्ष धातु का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। धातु क्या है? और इसका नपुंसकलिंग करना है, हस्तन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? विद्यार्थियों अर्थात बहुवचन में है, तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? छात्राणाम। तो परि प्लस इक्ष धातु है, हस्तन है, ई का क्या होगा? यही होगा कि नहीं? हस्तन है तो क्या होता है? आदि स्वर की वृद्धि होती है, तो ई की वृद्धि यहां पर हुआ। अब अश्व स्वर के नियम से क्या हो जाएगा? ई और ए, ई का यो करना है, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें? पर्यक्षंता। क्या यहां पर क्या कर देंगे? पर्यक्षंत। ठीक है, परीक्षा ली गई, पर्यक्षंत। कौन परीक्षा ली गई? तो विद्यार्थियों, तो विद्यार्थिन शब्द है, तो उसका बहुवचन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? विद्यार्थिनः। सही है, विद्यार्थिनः।
चलिए इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थिनः, ठीक है, विद्यार्थिनः पर्यक्षन्तः, पर्यक्षन्तः, पर्यक्षन्त कौन, तो विद्यार्थिनः, विद्यार्थिनः पर्यक्षन्तः। कितने? 70। 70 के लिए क्या है यहाँ पर? सप्तति सप्तति सप्ततिः, स्त्रीलिंग है ना, सप्ततिः। किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा, अर्थात गुरुजी मया। कब? गुरुजी अद्य। हाँ जी बोलिए। सप्तति आए गुरुजी सप्तति सप्त, आएगा, हाँ, इसमें प आगे आएगा तो पीछे आएगा। पीछे आएगा। सप्ततिः। और कब? तो आज, यानी क्या हुआ? अद्य माया सप्ततिः विद्यार्थिनः पर्यक्षन्तः। संधि अद्य और माया के बीच में कोई संधि है? नहीं है। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे माया और सप्तति के बीच में कुछ नहीं, सप्तति और विद्यार्थी, इसमें क्या हो जाएगा? रेप सप्ततिर विद्यार्थिनः, और फिर यहाँ का विसर्ग ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाक्य पूर्ण हुआ। अब आगे की वाक्य, हाँ बोलिए। उसमें कृदंत आ सकता है गुरुजी? कृदंत आ सकता है, कृदंत यहाँ पर कीजिएगा, सही है, कर्मणि भूत कृदंत यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उस समय इक्ष प्लस तख्त करेंगे तो फिर क्या होगा? परि प्लस इक्ष प्लस तख्त। परीक्षित, सही है, परीक्षित। और उस समय विद्यार्थी बहुत सारे हैं, यानी परीक्षिताः ऐसे हो सकता है। क्या हो सकता है? परीक्षिताः। चलिए आगे और कोई प्रश्न? चलिए अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद। राजपत्नी गुरुपत्नी भातृपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरस्मृता। राजपत्नी गुरुपत्नी भातृपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृता। राजपत्नी, गुरोहो तो है ही यहाँ पर, गुरोहो पत्नी, भ्रातृपत्नी तथा एव च पत्नी माता स्वमाता च पंच एताः मातरः स्मृताः। ठीक है, तो इसमें समास है कौन सा? राजपत्नी, भातृपत्नी, पत्नी माता और स्वमाता, ये सभी समास है। कौन सा समास है इसमें? षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष, सही है, षष्ठी तत्पुरुष। तो राजपत्नी, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? राज्ञः पत्नी इति क्या हो जाएगा? राजपत्नी। ठीक है। भातृपत्नी, तो इसका यहाँ पर विग्रह करे तो भ्रातृस्य भ्रातुः पत्नी इति उर्दूर लगता है ना पंचमी षष्ठी में, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या? भ्रातुः पत्नी इति भ्रातृपत्नी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या? पत्नी माता, पत्न्याः माता, पत्न्याः माता इति पत्नी माता, स्वमाता स्वस्य माता, सस्य माता इति स्वमाता। अब यहाँ पर देखेंगे कि राजपत्नी, गुरोः पत्नी, भातृपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता पंचैता मातर स्मृताः। तो स्मृताः यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्मृ धातु का स्मरण करना, यहाँ पर अर्थ नहीं लेना है। यहाँ पर क्या अर्थ लेना है? मानना।
मानी गई है, कही गई। यानी क्या होगा यहाँ पर? मानना, यार मानी गई है। कौन मानी गई है? तो मातरः, यानी माताएं मानी गई हैं। कितने? तो 5, यानी 5 माताएं मानी गई हैं। कौन से? तो एताः, यानी ये, एताः 5 मातरः स्मृताः, ये 5 माताएं मानी गई हैं। यहां तक पहले कर लेना। अब आगे से ले लीजिए, कौन कौन सी 5? तो राजपत्नी, राजा की पत्नी, गुरोः पत्नी, गुरु की पत्नी, भ्रातृः पत्नी, भाई की पत्नी। फिर तथैव च, इसको हम लोग तथैव और तथा पत्नी माता, यानी पत्नी की माता, और स्वमाता, चौक आगे लेना है, और स्वमाता यानी अपनी माता। ये ताः 5 मातरः स्मृता, ये 5 माताएं मानी गई है। ओके, चलिए दूसरा। रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम् असतां निर्दयत्वम् स्वभावसिद्धं त्रिसूतित्रयम्। रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम् असतां निर्दयत्वम् स्वभावसिद्धं त्रिसूत्रितयम्। तो इसमें हम लोग देखेंगे रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारित्वम् असतां निर्दयत्वम् स्वभावसिद्धं त्रिसूत्रितयम्। तो ये जो है कि त्व लगकर क्या बनता है? भाववाची नपुंसकलिंगम बनता है ना। तातल और त्व लगकर क्या होता है? भाववाची नपुंसकलिंग नाम, जो हम लोग तद्धित में सीख चुके हैं। तो ये क्या है? त्व अर्थात रक्त स्वरूप में, यानी लालपना, उसे क्या बोला जाता है? रक्तमय। कमलों यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार निर्दयत्वम यहाँ पर है, उसी प्रकार परोपकारित्वम भी है, वही सब में त्व प्रत्यय लगाए। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। कमलानाम रक्तत्वम है, तो ये क्या क्या है? ये षष्ठी है ना, लेकिन निर्धारण षष्ठी और निर्धारण सप्तमी यहाँ पर हो रहा है। ये यहाँ पर षष्ठी लिखा गया है, अर्थ हमें सप्तमी में निकालना है। यानी क्या करना है? कमलों में लालिमा। क्या करेंगे? कमलों में लालिमा, सत्पुरुषों में परोपकारिता, सत्पुरुषों में परोपकारिता, असताम, असताम अर्थात दुर्जनों में क्या करना है? दुर्जनों में निर्दयता, दुर्जनों में निर्दयता। फिर से एक बार, कमलों में लालिमा, फिर सत्पुरुषों में परोपकारिता, और निर्दयों में, इसमें दुर्जन में निर्दयता। फिर यहां पर क्या करना है कि त्रिसु, यानी तीनों में, त्रितयम, तीनों में ये 3। कौन सा? तीनों में ये 3 क्या है? स्वभाव सिद्धम। क्या करना है? स्वभाव सिद्धम अस्ति, यानी स्वभाव से सिद्ध है। ये समास है, स्वभावेन सिद्धम इति स्वभाव सिद्धम तृतीय तत्पुरुष है। स्वभाव से क्या है? ये सिद्ध है। फिर से एक बार, कमलों में लालिमा, फिर सत्पुरुषों में परोपकारिता, और दुर्जनों में निर्दयता, तीनों में, इन तीनों में त्रितयम त्रिषु, इन तीनों में, तथा तीनों में 3
तीनों में तीन स्वभाव सिद्ध है, अर्थात गुरुजी संति आएगा ना गुरुजी, बहुवचन हो गया ना। त्रिशु मतलब सही बात है। यहाँ पर त्रिशु त्रितयम समूह अर्थ में लिया गया है, और क्या है ये स्वभाव सिद्ध है ना। अगर इसको बहुवचन करते तो स्वभाव सिद्ध को कौन सा विभक्ति में लिखा जाना चाहिए था? सिद्धानी, ऐसे लिखना चाहिए था ना। क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है? सिद्धम। सिद्धम एक वचन है ना। क्या है? स्वभाव सिद्ध है। कैसे है? स्वभाव सिद्ध है, यानी स्वभाव सिद्ध है। ऐसे तो यहाँ पर भी बहुवचन होना था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? संति नहीं आएगा। क्या आएगा? अस्थि आएगा। अस्थि ही आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि कमलों में रक्त, कमलों में लालिमा, वो कोई करने में आता है? वो किसी के द्वारा किया जाता है? वो नहीं। फिर सत्पुरुषों को कहा जाता है कि आप परोपकार करो? नहीं। उसी प्रकार दुर्जन को, किसका बैकग्राउंड आ रहा है? उसी प्रकार दुर्जन को ऐसे कहा जाता है कि तुम निर्दयता न करो? नहीं। वो करेंगे ही, उसका वो क्या है? वो स्वभाव सिद्ध ही है, वो पहले से स्वभाव। तो यही चीज यहाँ पर बताया कि इन तीनों में तीन, ये तीन क्या है? स्वभाव से सिद्ध। ठीक है। आगे यहाँ पर आगे वाला वाक्य इसके साथ संबंध वाला है ना? नहीं, अलग ही है। चलो, तो फिर यहाँ पर क्या है? दानम भोग नासस्तिस्रो गतया भवन्ति वित्तस्य। चलिए इसका संधि विच्छेद या तो फिर पदच्छेद देख लेते हैं। दानम भोगः नासः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर तिस्रः क्यों किया गया? क्योंकि गति स्त्रीलिंग है। क्या है यहाँ पर? गति स्त्रीलिंग है, इसीलिए स्त्री शब्द के स्त्रीलिंग में तिस्रु आदेश होता है, और उसका वो प्रथमा बहुवचन में क्या है? क्योंकि गति की विशेषण है, इसलिए क्या किया गया? तिस्रः। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भवन्ति, भवन्ति अर्थात होती हैं। क्या होती हैं? तो गतियां, गतयः भवन्ति अर्थात गतियां होती है। ठीक है। कितनी? अच्छा कितने? तो तीसरा, यानी तीन गतियां होती हैं। किसका? तो वित्तस्य अर्थात धन का। ये धन का तीन गति है। अगर भवंती का अर्थ यहाँ पर है लेना हो तो भी लिया जा सकता है, या तो होती हैं। कौन कौन सी तीन? दान, भोग तथा नाश। तो दान, भोग तथा नाश, ये तीन गति किसकी है? वित्त अर्थात धन की है। ठीक है। चलिए उसके बाद वाला, हाँ, सतेषु जायते शूर सहस्रेषु च पंडित वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानवान्। सतेषु जायते पुत्सूर सहस्रेषु च पंडित वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति नवान्। कितना बढ़िया वाक्य है। देखिए यहाँ पर क्या है? एक एक करके सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडित वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानवान्। ठीक है। एकदम यहाँ पर छुट्टा ही है, सब कुछ यहाँ पर संधि विच्छेद के साथ ही है। तो इसमें जो है एक क्रियापद है, इतने पदों में एक क्रियापद है। कौन सा क्रियापद है यहाँ पर? भवति। हाँ, एक तो भवति भी है, और है क्या है यहाँ पर? जायते। जायते अर्थात उत्पन्न होता है। ठीक है। कहा जायते? तो सूरः जायते अर्थात सूरवीर होता है, अर्थात सूरवीर उत्पन्न होता है। किसमें? सतेषु, यानी सैकड़ों में। सैकड़ों में ये सूरः एक वचन है, इसलिए ऊपर से एक ले लेना है।
क्या करेंगे? सैकड़ों में एक शूरवीर उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर से एक बार जायते यहाँ पर हम लोग लेंगे, सहस्रेषु च एक पंडितः जायते, अर्थात हजारों में एक पंडित होते हैं, या तो पंडित उत्पन्न होते हैं, ऐसे तो नहीं बोला जाता है, क्या वहां पर क्या बोलेंगे? होता है या तो होते हैं। ठीक है, 10 सहस्रेषु वक्ता, और 10 हजारों में एक बोलने वाला अर्थात वक्ता होता है। परंतु दाता भवति वा न वा, दाता हो भी सकता है अथवा तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये तो उसके मन के आधार पर है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। कभी कभी बहुत सारे उसे प्रेरणा किया जाए, दान सामने होता है, देने की इच्छा भी होती है, साथ में जिसे दिया जाए वह पात्र भी सुंदर पात्र है, सब कुछ है, फिर भी जब दान देने का समय आए तब इच्छा भी नहीं होता है। वहां पर काम कौन करता है? दानांतराय कर्म, वही ना, जिसे दान देना है उसके हिसाब से वहां पर काम, वहां पर कौन विघ्न लाता है? दानांतराय कर्म। और जिसे प्राप्त न हो उसे लाभांतराय कर्म। वो मांगने की गई, अच्छी तरह से मांगी गई, सामने दाता ऐसा सुदाता है, सब कुछ है, फिर भी नहीं मिल रहा है, अर्थात उसमें क्या है? लाभांतराय कर्म। तो ये जो है कि ये वाक्य वही बोला गया है कि दाता जो है, दाता ऐसे सामान्य नहीं है, दाता विशेष ऐसे हो सकते हैं। जो भी दान देते हैं वो कभी भी सामान्य नहीं होते, क्योंकि अगर सामान्य होते तो फिर यहाँ पर 10,000 के बदले हम लोग क्या लिख देते? यहाँ पर 10 लक्ष, यहाँ पर क्या कर देते? 10 लक्ष ऐसे भी कर सकते थे ना, या तो लक्षेषु, 10 लाखों में एक दाता होते हैं, ऐसे लिखा जाता ना, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। अर्थात ये जो दाता है, जो दान देने की इच्छा है या तो दान जो करते हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला, योजनानां सहस्रम वैसनेर्गच्छेत् पिपीलिका अगच्छन् वैनतयोऽपि पदमेकं न गच्छति। योजनानां सहस्रम वैसनेर्गच्छेत् पिपीलिका अगच्छन् वैनतयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चलिए इसका यहाँ पर हम लोग पदच्छेद करेंगे। क्या है यहाँ पर? योजनानां सहस्रम वैसनैः गच्छेत् पिपीलिका, गच्छेत नहीं है तो आधा है, गच्छेत, अगच्छन् वैनतयः अपि पदम् एकं पदम् एकं न गच्छति। इसमें वै शब्द एक है, वै शब्द जो है ना वो एक अव्यय है, सिर्फ पाद पूर्ति के लिए है। क्या है वो? सिर्फ पाद की पूर्ति के लिए, कहीं वो खूट रहा था जो छंद के हिसाब से होना चाहिए था, एक शब्द कूट रहा था, तो उसके लिए यहाँ पर वे उपयोग किया गया, उसका कोई अर्थ, कुछ भी अर्थ यहाँ पर नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे योजनानां सहस्रम, अभी अभी हम लोग देखे थे ना, सैनिकानां विंशति हम लोग किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया गया? योजनानां सहस्रम अर्थात सहस्र योजनम। ठीक है, योजनानां सहस्रम मतलब 1000 योजन। यहाँ पर क्रियापद है गच्छेत, और दूसरा क्या है यहाँ पर? गच्छति। यहाँ पर गच्छेत कौन सी विभक्ति है, कौन से काल में है, कौन से काल में है और कौन से पुरुष है? वर्तमान काल। विद्यार्थ है गुरु, विद्यार्थ है, सही है। क्या है यहाँ पर? विद्यार्थ है। तो विद्यार्थ का यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गच्छेत यानी जाए, कौन जाए? तो पिपीलिका गच्छेत यानी
पिपीलिका अर्थात चींटी, यानी चींटी जाए। कैसे जाए? तो सनेही अर्थात धीमे धीमे। हाँ, तो धीमे धीमे वो जाए। कितने दूर? तो योजनानां सहस्रम, कितने? 1000 योजन। तो इसमें आगे यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर कर देना है। क्या कर देना है? अपी। अपी अर्थात शायद, शायद चींटी धीमे धीमे कितने? 1000 योजन भी जाएं। परंतु यहां पर क्या ले लेना है? परंतु अगच्छन बेइनतया, ये बेइनतया का विशेषण है। कैसे है? अगच्छन अर्थात नहीं जाने वाला। कौन? तो ये बेइनतया, इसलिए तो यहाँ पर अगच्छन यानी नहीं जाने पर। ठीक है, कि बेइनतया, बेइनतया का मतलब अभी अभी हम लोग देखे गरुड़। गरुड़, तो नहीं जाने वाले ऐसे गरुड़ एकम पदम अपि न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता है। ठीक है, नहीं जाने वाला ऐसे गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात इसमें बोला गया है कि अगर मन में धारण किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर चींटी की अपेक्षा से गरुड़ शरीर में कितने होते हैं? बहुत गुना बड़ा है कि नहीं? चींटी के शरीर देखा जाए और फिर गरुड़ की शरीर देखा जाए तो वो तो आसमान जमीन जैसा अंतर वहां पर मिलेगा। बहुत ही अंतर है दोनों के शरीर में। फिर भी एक में जाने की इच्छा है और दूसरे में जाने की इच्छा ही नहीं है। अगर इच्छा की जाए तो अवश्यमेव कार्यों में क्या होता है? सफलता की प्राप्ति होती है। अगर इच्छा ही ना हो तो फिर कितनों भी प्रयत्न किया जाए, कितना भी यहाँ पर बोलाया जाए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पढ़ने की तीव्र इच्छा हो तो फिर 50 साल की उम्र में भी कुमारपाल राजा जैसे राजा भी सिद्ध, ऐसे क्या सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण का भी अभ्यास करें। ठीक है, अगर पढ़ने की इच्छा ना हो तो उसे तो सिर्फ इतना हो, इतना कहा जाएगा इसे कि मेरे पास तो अभी तो समय है ही नहीं, यही बोलेंगे ना। इच्छा भी नहीं, ऐसा भी बोल देंगे। या तो फिर दूसरा प्रश्न क्या होगा, या तो उसका दूसरा जवाब, तो दूसरा जवाब ये आ सकता है, ये कोई उम्र है सीखने की? याद नहीं रहता है। तीसरा, हाँ ये सारे तो बहुत सारे ऐसे तो बहाना वो हो सकता है, क्योंकि क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है कि इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र होती है क्या? नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होता है। हर उम्र के बच्चे जब तक जिए तब तक क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। और एक अर्थ में अगर देखा जाए तो एक जगह लगभग मैंने पढ़ा था कि सही अर्थ में वास्तव में वही शिक्षक है कि जो अंतिम समय तक वो पढ़ते रहे, सीखते रहे। वो क्या है कि अंत समय तक वहां पर सीखना चाहिए, कि जितना हो उसे क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो बताया गया है ना कि ये पिपीलिका की तरह हमें सोचना है, गरुड़ की तरह नहीं। पिपीलिका की तरह वो सोचना है, गरुड़ की तरह नहीं। क्योंकि सोचना, फिर एक वाक्य उससे पहले भी आया था। क्या आया था? प्रयत्न से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है ना, मनोरथ से नहीं। क्योंकि मनोरथ करने वाला का कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि सोए हुए ऐसे सिंह के मुख में कभी भी कोई पशु प्रवेश करता है? नहीं। इसीलिए प्रयत्न होना चाहिए। चलिए आगे वाला पाठ जो है वो पाठ वाक्य है। हम लोग शब्द से स्टार्ट किए थे कि शब्द के पूर्व में, शब्द से भी पूर्व हम लोग क्या सीखे थे? वर्ण विचार। वर्ण विचार, और वर्ण के समूह से क्या बनता है? शब्द। वर्ण के समूह से शब्द बना, और शब्दों के समूह से क्या बनने वाला है?
वाक्य वाक्य। तो अब हम लोग वर्ण देखें, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार देखें, और शब्दों का समूह जब एकत्रित हो तब जाकर वो क्या हो रहा है, वाक्य। और ऐसे ही अनेक वाक्यों जब जोड़ा जाए तब क्या होता है, महावाक्य भी बनता है। ठीक, एक एक वाक्य यहाँ पर जोड़ते जाएं तब वहां पर महावाक्य, कहीं उपन्यास भी लिखा जाता है, कहीं और कुछ भी होता है। तो इस प्रकार ये भाषा के अंतिम मतलब यहाँ के इसमें अर्थात इस प्रथमा के लिए ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, अर्थात वाक्य है। उसके बाद हम लोग वाक्यानुवाद भी देखेंगे, उसमें कुछ सुभाषितानी भी होंगे, साथ साथ में दो छोटी छोटी ऐसी कथाएं भी हैं, उन कथाओं को भी हम लोग देखेंगे, जो कि आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। कल लास्ट क्लास है ना, उसके बाद वैकेशन। जी गुरुजी। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः। लेक्चर कर्म ग्रंथ में अपलोड हो गई है। किसकी? संस्कृत की, हाँ, लास्ट संस्कृत लेक्चर की कर्म ग्रंथ में अपलोड हो गए ना। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। गुरुजी लेक्चर सब ऊपर नीचे भी हुआ है, तो थोड़ा कहना ना। ओके, ठीक है। सूत्रार्थ के भी वैसा ही हो गए गुरुजी, ऊपर नीचे बहुत सारे वीडियो। बहुत सारे वीडियो है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। हाँ गुरुजी, सूत्रार्थ के 35, 34, ठीक है, 36 मैं सुनील भाई को बोलता हूँ। गुरुजी संस्कृत में तो एक दो मिस भी हुए गुरुजी। ठीक है, मैं बोल देता हूँ सुनील भाई को, वो सुधार देंगे। गुरुजी कल हम रिवीजन करेंगे ना गुरुजी। ठीक है, छुट्टी ठीक है, ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।